हेलो गाइस, वेलकम टू दिल से प्रगति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि जब दिल भरा हो बट आंसू ना निकले। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है बट अंदर से दिल बहुत भारी होता है, आंसू तक नहीं निकलते बट अंदर ही अंदर एक भार सा होता है, एक खामोशी जो कुछ कहना चाहती है बट हम समझ नहीं पाते कि क्या। देखो, एक स्टूडेंट लाइफ दूर से देखने में बहुत नॉर्मल दिखती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मस्त कॉलेज लाइफ चल रही है एंड क्लासेस चल रही हैं, दोस्तों के साथ मस्ती भी चल रही होती है। बट दिल का एक कोना होता है जो हमेशा खाली लगता है। मतलब हम चाहे कितना भी खुश हो रहे होते हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ खल रहा होता है अंदर से। एंड जो हम जैसे लोग होते हैं जो हमेशा खुश दिखते हैं, लोग दूसरे लोग उनको ऐसे देखते हैं कि उनके माइंड में ये चलता है इन लोगों के बारे में कि ये लोग तो खुश ही दिखते हैं तो सब कुछ ठीक ही होगा, इनको बुरा क्यों ही फील होगा। क्या स्ट्रांग दिखना स्ट्रांग फील करना होता है? नहीं ना। अंदर से हर रोज़ हम कुछ ना कुछ झेल रहे होते हैं। एक ऐसी फीलिंग जो कि हमेशा हमको अंदर ही अंदर खा रही होती है। एक्सपेक्टेशंस जो कभी ख़त्म नहीं होती, और जो फीलिंग्स है जो किसी सिलेबस में नहीं बताई जाती कि आप कैसे डील कर सकते हैं इन फीलिंग्स के साथ। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो इमोशनल वेटेज जो किसी को नहीं दिखता। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका दुख मना के बैठने वाली कोई बात नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल। ये बहुत से लोग फील करते हैं तो आप अकेले नहीं हो। दूसरी बात ये होती है कि जब आप ऐसी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे फील करने लग जाते हो कि डेली डेली हमेशा आपको कुछ ना कुछ खल रहा होता है, आप खुश रह ही नहीं पाते। बाहर से खुश दिखते हो लेकिन अंदर से खुश रह ही नहीं पाते। तो उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि आपको अगर दूसरे को समझा रहे हो तो वो नहीं समझ सकता। जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करा होता है तब तक वो चीज़ें नहीं समझ सकता। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मेरे में ही कोई खराबी है जिसकी वजह से मैं हमेशा सैड और डिप्रेस्ड रहती हूँ या रहता हूँ। और दूसरे लोग हैं वो भी हमेशा ये कह के हम लोगों को टाल देते हैं कि तू ओवर थिंक कर रहा है। इसकी वजह से हमको अपने आप से इरिटेशन हो जाती है एंड हम एक उस जोन में चले जाते हैं जिसमें हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता, बस अकेले पड़े रहते हैं उस जोन में और उस जोन के अंदर जाते रहते हैं। तो पहली बात तो इस चीज़ को रोको। पहली बात तो एक्सेप्ट करो कि हाँ, जो है सो है। कभी भी इरिटेट मत हो कि आप ही ऐसे इंसान हो कि आपको ही ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि आपकी वजह से दूसरा इंसान समझ नहीं पा रहा है, परेशान हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेप्ट करो कि हाँ, आप ऐसा फील कर रहे हो। आने दो थॉट्स को। थॉट्स हैं, रुकेंगे नहीं। आप कोशिश करके देख लो कि रुक जाए, नहीं रुकेंगे। लेकिन आप क्या करते हो कि थॉट है उसमें ही चले जाते हो। वो एक जोन होता है ना जो जिसमें आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, आप उससे निकलने की बजाय आप उसमें फंस जाते हो। सबसे पहला फैक्टर आपको बताऊं इस टाइम पे क्या है? इंस्टाग्राम। जो मैं बता नहीं सकती कितना बेकार चीज़ है। आपको जैसा फील हो रहा होगा आपको वैसा कंटेंट ये बना के देगा एंड आप उस रील स्क्रॉल में फंस जाओगे, उस लूप में फंस जाओगे। आपको बुरा फील हो रहा है, वो और भी ज़्यादा सैड रील्स लाएगा जिसकी वजह से आपको और भी बुरा फील होगा। आप कहोगे अरे ये तो मेरी बात हो रही है, मैं हूँ ही इतना बेकार, अपने आप से इरिटेशन हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है यार। आपको सबसे पहले उस चीज़ को कट ऑफ करनी है। मेरी मानो तो इंस्टा चलाओ लेकिन तब तक जब तक आपके लिए बेनिफिशियल हो, अदरवाइज मत चलाओ। रील्स मत स्क्रॉल करो, आप एक लूप में ही फंसे रहोगे। नेगेटिव पीपल्स जो आपको कहते हैं ये बात कह के टाल देते हैं कि तू ओवर थिंक कर रहा है, नहीं, उनको हटाओ अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि उनसे बात करके आप और डीमोटिवेट फील करते हो। इंस्टाग्राम, ये शॉर्ट्स जो भी
अननेसेसरी थिंग्स हैं जो कि आपको उस लूप में बनाए रखने का काम कर रही हैं या आपको उस जोन से बाहर नहीं आने दे रही हैं, उन सब चीज़ों को कट ऑफ कर दो। एक्सेप्ट करो अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, कि हाँ जो है सो है, जो थॉट आ रहा है आने दो। एंड आप जब दुखी होते हो तो आप क्या करते हो? सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हो, वही फिर से रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो। उसकी जगह आप अपने आप को टाइम दो, कुछ लिखो अपने इमोशंस को, अपने फ़ोन में लिखो, अपनी डायरी में लिखो, पूछो खुद से कि आज कैसा महसूस कर रही हूँ, और रीज़न पूछो कि अगर जैसा महसूस कर रहे हो उसका रीज़न पूछो कि क्यों ऐसा महसूस कर रही हूँ। अपने आप को टाइम दो। जब तक आप खुद से नहीं चाहते कि आपको उस जोन से निकलना है, तब तक आपको कोई नहीं निकाल सकता। चाहे कोई कितना भी इमोशनल सपोर्ट दे दे, चाहे मैं कितना भी इमोशनल सपोर्ट दे दूँ, या आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं वो आपको इमोशनल सपोर्ट दे दें, जब तक आप नहीं चाहते तब तक कोई नहीं आपको उस जोन से निकाल सकता। तो पहली बात, खुद के अंदर ये लाओ कि आपको इस जोन से निकलना है। उस जोन में फंसने की बजाय, उस लूप में पड़े रहने की बजाय आपको खुद से उस जोन से निकलने की कोशिश करनी है। देखो, मैं कोई सोल्यूशन नहीं बता सकती या कोई टिप नहीं दे सकती कि आपको ये करना है तो आप उस जोन से निकल जाओगे, क्योंकि मैं खुद वो चीज़ें फेस कर रही हूँ। बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू उस जोन से निकलने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और आप भी कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जितने लोग हैं जो सोचते हैं कि अकेले हैं, अकेले नहीं हो आप। बहुत से लोग ये चीज़ें फील कर रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी तरफ से मैं बोल रही हूँ ना, आप समझो मेरी बात को, खुद को उस चीज़ से निकालो, ठीक है? जब तक आप खुद का सहारा नहीं बन जाते ना, तब तक कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। ये तो सोच के मत ही बैठना कि कोई आएगा आपको इमोशनल सपोर्ट देगा एंड देन आप ठीक हो जाओगे। नहीं, खुद से चीज़ें करनी होती हैं, खुद सोचना पड़ता है कि क्या कैसे किया जाए, खुद नोट डाउन करो कि क्यों हो रहा है और इसको मैं कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। खुद को इन्वॉल्व करना होता है इन चीज़ों में। सिर्फ उस जोन में पड़े रहने में, वो प्लेज़र लेने में आपका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी देर का प्लेज़र होता है, आपको अच्छा लगता है सैड सॉन्ग सुन के, आप उसी जोन में जाते हो कि यार मेरी लाइफ से बेकार किसी की लाइफ नहीं। अरे एक बार निकलने की कोशिश तो करो उससे। निकलने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। देखो, एंड आई नो कभी कभी ऐसा होता है कि क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि लाइक जब कोई आपको समझता नहीं है ना, तो आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना छोड़ देते हो। आप लाइक खुश दिखाते हो अपने आप को, जैसे आप हंसते रहते हो वो चीज़ दिखाते हो। कभी कभी खुद के लिए शांत होके बैठ के सोचो, ठीक है? कभी कभी हमेशा ज़रूरत नहीं होती कि आप स्माइल करो या हंसते रहो या लोगों को खुश रखो। खुद के लिए टाइम निकालो, बैठो, शांति से पूछो कि तुम कैसे हो, तुम कैसा फील कर रहे हो। जैसा भी फील कर रहे हो उसमें कोई गिल्ट की ज़रूरत नहीं है। एंड जो भी हो रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। खुद को जब तक तुम नहीं वो चीज़ एक ट्रस्ट, एक क्या बोलूँ मैं, वो शब्द नहीं आ रहा है, वो खुद को एक मोटिवेशन नहीं देते, इंस्पिरेशन नहीं देते अंदर से, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरी मानो, अपने आप इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करो। बात करनी है, कोई नहीं है, मैं हूँ ना, इसलिए ये चैनल बनाया है ताकि एक्सप्रेस कर सको आप अपने फीलिंग्स को। मेरे पास भी कोई नहीं है कि जो समझे, तो मैंने एक चैनल बनाया ना कि मैं अपने जैसे लोगों से बात कर सकूं। और मैं जितनी बातें बता रही हूँ ना, वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है या कोई मैंने पहले से दिमाग में सोच के बैठी नहीं हूँ कि ये बोलना है, क्योंकि वो मेरे से नहीं हो रहा था। एंड जो रियल फीलिंग्स हैं वो मैं बोल रही हूँ। एंड अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा हो इसमें तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं करेक्शन करूँगी। बट एक्सप्रेस कर रही हूँ ना जो रियल फीलिंग्स हैं, तो आप भी एक्सप्रेस करो। नहीं कोई मिल रहा है, मैं हूँ ना, मेरे से एक्सप्रेस करो, क्योंकि ये चैनल इसीलिए बनाया है मैंने। मेरा कोई एम नहीं है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो जाए या मैं यूट्यूब से पैसा कमाने लग जाऊँ या लाइक्स मिल जाए इतने, कोई एम नहीं है मेरा।
मेरा एम है कि मेरे जैसे लोगों से कनेक्ट होना, उन्हें बताना तुम अकेले नहीं हो। एंड अगर एक इंसान भी मेरी सपोर्ट से अपने आप को हील कर पा रहा है, तो आप नहीं जानते ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, कितनी खुशी की बात होगी कि मैंने एक इंसान को सपोर्ट देके हील किया है। दिस इज़ द एम ऑफ दीज वीडियोज़ जो भी मैं बनाने वाली हूँ या बनाना स्टार्ट किया है मैंने। ये मत सोचो कि आप अकेले हो, कभी भी मत सोचना आप अकेले नहीं हो। मैं हूँ और सारे हैं जो हमसे जुड़ेंगे या इस जर्नी में आगे खुद को ढूंढने की जर्नी में आगे हमसे मिलेंगे। सब हमारे जैसे हैं, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, अपने आप से इरिटेट होने की कोई बात ही नहीं है, ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बेकार हो। आप बेकार नहीं हो, आप ठीक हो सकते हो, पर तभी जब आप चाहते हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि खुद के लिए स्टेप लेना सीखो। खुद जब तक नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले खुद को मनाओ कि हाँ ठीक हो सकती हैं चीज़ें। आगे मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आगे भी ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे हम लोग। एंड तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। एंड सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको कट ऑफ करो एंड खुद से प्यार करना स्टार्ट करो, खुद को जानना स्टार्ट करो। कोई नहीं आएगा आपको संभालने, और बाय चांस आ भी गया तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म की हैप्पीनेस के लिए आपको खुद से खुद को समझना पड़ेगा, जो कि मैं भी करना चाह रही हूँ, खुद को समझना। तो आप भी मेरा इस जर्नी में साथ दीजिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जियो अपने दिल से।